नमस्कार जोहार। मैं अभी राजभवन के पास हूँ और मेरे साथ पास देख रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मी लोग अपनी मांगों को लेकर के आज धरना दे रहे थे और आज इनकी वार्ता भी हुई। स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी से वार्ता हुई। वार्ता में क्या वार्ता हुई अब हम जानना चाहेंगे इन्हीं से। आज आप लोग का धरना दे रहे थे 3 दिन से, आज स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता थी, क्या वार्ता हुई? सर, जितने भी हमारे डिमांड थे उस पे स्वास्थ्य मंत्री ने एक एक करके चर्चा किया और सारे पे रिस्पांस यही मिला है हमें कि पद सृजन जो है उसको छोड़कर जितने भी हमारी मांग थे उसको पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत जल्दी लिखित आश्वासन मिल जाएगा। पद सृजन का जो बात है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे विभाग इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके चलते ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग इनका निर्णय से कितना खुश है? सर, हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो क्या लगता है कि आज धरना का अंतिम दिन होगा? जी सर, ऐसे भी हमारा 3 दिवस से धरना था और अभी जो ऑनलाइन काम था उसको भी हम लोग स्थगित किए हुए थे, मतलब रोक के रखे हुए थे। अभी ये है कि ऑनलाइन काम का हम लोग का जो स्थगित किया हुआ था उसको चालू करने का भी हमने आश्वासन दे दिया है सर को और उनके तरफ से भी ये रिस्पॉन्स मिला है कि आप लोग जितना जल्दी काम कीजिएगा हम लोग उतना जल्दी आपके जो भी डिमांड है उसको फुलफिल कर लेंगे। आप लोग 3 दिन से धरना दिए हुए थे, इस बीच स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी, क्या कुछ जानकारी आप लोग का है? सर, जैसे कि आपको पता है अनुबंध कर्मचारी हड़ताल पे है और हमारे भी इधर धरना प्रदर्शन में स्वास्थ्य विभाग में खासकर जो ब्लॉक लेवल पे है वहाँ पे बहुत ही कंडीशन खराब हो गया था, जिसके चलते जहाँ 3 शिफ्ट ड्यूटी होती थी वहाँ पे 2-2 शिफ्ट ड्यूटी किया जा रहा है। किसी किसी को 12 घंटा 24 घंटा भी ड्यूटी करवाया जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन है जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही हिल गई थी, खासकर CHO के धरना प्रदर्शन को लेकर। अपना परिचय दी। सोनी प्रसाद, CHO प्रेसिडेंट। तो सोनी जी से अभी हमने बात किया और भी साथी हैं इनका, इनसे हम बात करना चाहेंगे और बताएंगे कि आखिर वार्ता में क्या हुई और कितना इन लोग खुश हैं। क्या कहेंगे स्वास्थ्य मंत्री का वार्ता से? बिल्कुल सर, उन्होंने काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया है हमारी जो भी मांगे हैं उसको लेकर। जितना भी पोस्ट सृजन है या फिर नियमितीकरण है या फिर ट्रांसफ़र है या फिर सैलरी मर्ज है, उनको सभी मुद्दों पर उन्होंने ध्यान दिया और उसको पूरा करने का पूरा आश्वासन दिया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में इस पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी होगी। 5 सूत्री मांगे थी। यस सर। 5 सूत्री मांगे में कौन सी मांगे पे कितने संतुष्ट आप हुए? बिल्कुल सर, हमारे 5 सूत्री मांगों में एक नियमितीकरण थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो उसमें उन्होंने आश्वासन ये दिया कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बावजूद जो 4 मांगे थी उसमें उन्होंने बताया कि इसमें जल्दी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आप लोग खुश हैं आज धरना समाप्त? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग 100% खुश हैं और हमारे 3 दिन का जिसे घेराव हम लोग कर रहे थे, आज हमारा आखिरी दिन वैसे भी था और हम अभी सभी CHO हम लोग घेराव अभी स्थगित करेंगे और हम लोग अपने कार्यस्थल पर वापस लौट जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। हम एज ए जनरल चीफ CHO एसोसिएशन। तो इनसे हम जाने और भी हम हैं साथी, इनसे हम जानना चाहेंगे। एक चीज़ बताइए, ये जो मांग है उसके लेकर के पहली बार आप लोग का प्रदर्शन है कि इससे पहले भी किए थे? इससे पहले हम लोग कल मुलाकात हुआ था हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ में और हम लोग ने आवास में जाकर के उनसे मुलाकात को किया हुआ था और साथ में ये पिछले 27 तारीख जनवरी से हम लोगों ने ये ऑनलाइन स्ट्राइक को हम लोग रोका हुआ था किया हुआ था, जिसमें हम लोग जितना ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते थे वो हम लोग ने रोक करके रखा था। सरकार की ओर से जो हम लोग डालते हैं अपने जो CHO जितने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी जो HWC में काम करते हैं उसकी रिपोर्टिंग हम लोग ऑनलाइन करते हैं, उसको हम लोगों ने रोका हुआ था। इसके एवज में अभी सिर्फ 3 दिन से हम लोग यहाँ पे घेराव के लिए आए हैं। पहला हम लोग SCS सर का घेराव किए डुरंडा आपको नेपाल हाउस में, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी का कल हम लोग ने किया और आज यहाँ पे हम लोग ने CM सर का घेराव करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन वहाँ हम लोग को नहीं मिला घेराव करने के लिए जगह, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। और आप जैसे आप कितने दिन से कार्यरत हैं? अब हम लोग 5 साल से हम लोग 5 साल ऑलमोस्ट सबका जितना भी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी का है, कुछ तो पीछे आए हैं, लेकिन जो फर्स्ट बैच जो है वो 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं और 5 साल से अपनी सेवा अपने दूसरे गांवों में दे रहे हैं, दूर गांवों में दे रहे हैं। 5 साल में इससे पहले भी सरकारें
से मांग आपने रखी थी? ये 5 साल CHO का आया हुआ है सर। अब ये नया है सीट। उस बीच हाँ, पहले भी हम लोगों ने मांग रखी थी, अपने समायोजन की बात करी है, सो सीट क्रिएशन की बात करी है, वो भी हम लोगों ने रखा है। और इंसेंटिव मर्ज करने की बात भी हम लोग बार ये हमारे RCH पदाधिकारियों के सामने हम लोगों ने मांग को रखा है। MD सर का घेराव भी किया हुआ था इस चीज़ को लेकर के। जो स्थानांतरण की बात, जो हम लोग का जो ये फाइल बना हुआ था, वो बना हुआ वहाँ पे था, लेकिन रोका हुआ था हमारे MD सर के द्वारा। तो उसके लिए भी हम लोग ने उनके यहाँ जाकर के RCH जो ऑफिस है वहाँ जाकर के हम लोग ने घेराव किया था। और उनकी ओर से जो वार्ता हम लोग के द्वारा हुई वो विफल हो गई। उसके बाद ही हम लोगों ने ये कदम को बढ़ाया और हम लोग अभी ACS सर और स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे CM सर का घेराव करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। और आज हम लोग को बुलाया गया था, नेपाल हाउस में ही बुलाया गया था वार्ता के लिए। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बुलाए थे और उन्होंने हमारे जितने भी मांगे हैं उनको सुना और आश्वस्त किया कि वो हम लोगों के लिए उस चीज़ को पूरा करेंगे। और इस वजह से अभी हम लोग उनके आश्वासन पे यहाँ पे आए हैं और ऑनलाइन जो स्ट्राइक था उसको तोड़ते हुए हम लोग अपने कार्यस्थल पे जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि जब तक हमारे जितने भी स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं यहाँ पे, उनको लिखित ये आश्वस्त नहीं किया जाता है कि उन्होंने हमारे मांगों को पूरा मान लिया है लिखित रूप से, तब तक हम लोग अभी डटे हैं। तो जैसे जब तक लिखित नहीं मिल जाता है तब तक लोग क्या यही डटे रहेंगे कि ये सब अपने स्थान में चले जाएंगे, लेकिन जो ऑनलाइन स्ट्राइक है वो अभी रहेगा कायम। तो जब लिखित की बातें अगर नहीं होगी तो आगे क्या प्लान करेंगे? तब हमारा कोर कमेटी थोड़ा कड़ा कदम लेने की ओर अग्रसर होगा। आज की वार्ता से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? जैसे सर ने हम सबों से बात किया तो हम लोग आश्वस्त हैं उनके बातों से और उम्मीद है पॉजिटिवली उन्होंने हम लोग से बातें की है और उम्मीद करते हैं कि आशा भी है कि वो लोग जितने हम लोग मांग रखे हैं उसको वो मान लेंगे। अगर कुछ मांगों को उन्होंने कहा है कि समय लगेगा थोड़ा पोस्ट क्रिएशन वगैरह के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को भी पता है कि थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन बाकी जो मांगे हैं, जो स्थानांतरण की बात है या इंसेंटिव मर्ज की बात है या और मानदेय और ये प्रोत्साहन राशि को लेकर के जो अनियमितता बरती जा रही है उसके लेकर के है, तो इन सब में उनका पॉजिटिव भी हमारे ओर से ये था। अब हम लोग भी स्थानांतरण का जो बात है उस पे क्या दिक्कतें होती है? स्थानांतरण सर ये पहला दूसरा तीसरा बैच को स्थानांतरण हुआ है ना, और उनके मुंह मांगे जगह पे भी हुआ है। जैसे उनको परेशानी हो रहा था उस वजह उस कैटेगरी को देख कर भी हुआ है, लेकिन कुछ 2-3 जो बैच उसके बाद से ये रोक दिया गया। और हम लोग बार इस बात को बोलते कि क्योंकि हम लोग जो स्वास्थ्य पदाधिकारी है वो जनरल गाँव में जाते हैं और हम लोग को अलग डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जा रहा है, जिससे हम लोग बहुत जो हमारे CHO जो है समुदाय वो बहुत ज्यादा परेशानी में गिर जा रहा है, क्योंकि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से दूर जगह जा करके जहाँ उनको कोई परिचय नहीं है और हमेशा अलग जगह में जा करके गाँव में जा करके उनको काम करना होता है, जिससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये गाँव के बीच में है, सबसे पहला वहाँ हर एक परेशानी से उसको जूझना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के भाषा परेशानी हो रही है, रहने की परेशानी हो रही है। और जनरल हम लोग देखा जा रहा है कि यहाँ महिलाएं स्वास्थ्यकर्ता जो है वो ज्यादा है ना, जो पदाधिकारी है महिलाएं ज्यादा है, तो उनको वहाँ जाकर के असुरक्षित वो महसूस कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ कि एक CHO के साथ में दुर्व्यवहार हुआ और बहुत सारी घटनाएं ऐसे आई हुई है, जिस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य स्पेशली महिलाएं उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, ताकि वो सेफली अपने काम को जो उनका दायित्व है अपना कार्य क्षेत्र का उसको वो निर्वाह कर सके और अपने परिवार के साथ रह करके संपूर्ण मन से तन से पूरा कर सके। कितनी संख्या है झारखंड में आपकी? अभी 1600 से ज्यादा हो गया। एप्रोक्स महिला और पुरुष की संख्या बोलेंगे सर कि 80% महिलाएं हैं और सिर्फ 20% ही पुरुष है। अपना परिचय देंगे। अलका रानी तिग्गा, स्वास्थ्य। तो अभी जो हम अलका जी से बात की और इन्होंने बताया, अब इन लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य मंत्री के कहने पे आज इन लोग धरना को स्थगित कर रहे हैं। राजभवन रांची से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं विजय कुमार।